जी, तो फाइनली वो वीडियो आ ही गई जिसका मैंने आपको वादा किया था कि मैं 14 अगस्त को ये वीडियो इंडिपेंडेंस डे स्पेशल के तौर पर अपलोड करूंगा। बट मैंने कहा यार वार्म अप मैच खत्म हो ले, और कहीं ना मुझे एडिटिंग में लग रहा था कि एडिटिंग गलत हुई हुई है और थोड़े से मसले थे वॉइस के। तो शुरू से शुरू किया। तो इस वीडियो के अंदर ना मैं आपको एक तो पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज के हवाले से कुछ स्टैट्स दिखाऊंगा, और एक सबसे मजे की चीज के प्लेयर टू प्लेयर कंपैरिजन करूंगा कि आपको पता लगे कि भाई हमारी टीम कितने चांसेस हैं, हम कितनी उम्मीद लगाएं कि हम लोग जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते। क्योंकि इंग्लैंड इस वक्त 7वें नंबर की टीम है डब्ल्यूटीसी के पॉइंट्स टेबल पर, हम 8वें नंबर पर हैं, और अभी हमने 9वीं नंबर की टीम वेस्ट इंडीज को एक टेस्ट मैच हराया है, अभी अभी रिसेंटली हराया है। पहले ना आपके साथ स्टैट शेयर करूंगा। तो ये जो पाकिस्तान ने 19 अगस्त से लीड्स में टेस्ट सीरीज का आगाज करना है, वो पाकिस्तान की 17th टेस्ट सीरीज होगी। इससे पहले पाकिस्तान टीम ने 16 टेस्ट सीरीज खेली है इंग्लैंड के अंदर जाकर, और 16 टेस्ट सीरीज खेली हैं तो तकरीबन 8 तो जीती होंगी। नहीं, आपके सामने ग्राफिक आ रहे हैं, 8 सीरीज हमने हारी हुई है, 3 सीरीज हमने जीती हुई है। ड्रॉ की जहां तक बात है तो 5 सीरीज हमने ड्रॉ की हुई है। अब जो सीरीज जीती हुई है वो कौन कौन से सालों में जीती हुई है, तो सुनिएगा। 1987, 1992 और 1996, मतलब 30 साल पहले जाकर हमने कहीं ये एक टेस्ट सीरीज जीती हुई है इंग्लैंड में। और आखिरी जो हमने टेस्ट मैच जीता हुआ वो 2018 के अंदर जीता हुआ है, और 2016 के अंदर समझ के बैठिए कि हमने वो सीरीज मैच जीता हुआ था। आखिरी दफा हमने 2020 में टूर किया था इंग्लैंड का, वो भी हम लोग हार गए थे। लेकिन इस साल 3 मैचेस हैं, और 3 मैचेस के अंदर पाकिस्तान की भी टीम देखी जाए तो नया कप्तान है, रूट भी नया कप्तान मींस के दोबारा से कप्तान बनाया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंग्लैंड की टीम में जोफ्रा आर्चर है, जो कि हमारे इन फॉर्म बैटर्स को तो पता नहीं, इन फॉर्म बैटर्स अच्छे खासे झेल ही लेंगे। अब इन फॉर्म है कौन आपको पता होगा प्लेइंग 11 में, एक बाबर है और एक अब्दुल्ला शफीक है। दोनों टेक्निकल साउंड, और बाबर तो क्या धुमधुमका करेगा आर्चर के साथ, वो अक्सर ही करता है। आर्चर की शक्लें बन जाती होती हैं जब बाबर को वो बॉलिंग करने आता है, भाई बहुत कमाल का लगता है और काफी डोमिनेट करता है। बाबर डरता नहीं आर्चर के अगेंस्ट, और बाकी दुनिया तो डरती होगी। दुनिया मीन्स के अच्छा डपना, क्या गला कर रहे हैं। अच्छा, अब्दुल्ला शफीक भी टेक्निकल साउंड बैटर और इन फॉर्म है, तो मे भी ये दोनों अच्छा कर जाए, लेकिन जो बाकी बैटर्स हैं उनको आर्चर नचा सकता है। आर्चर नचाएगा या नहीं नचाएगा बात की बात है। रिजल्ट्स देखते हैं कि पाकिस्तान टीम क्या प्रोड्यूस कर सकती है, जो मैंने प्लेयर टू प्लेयर बनाया है। अब कंपैरिजन मींस ये नहीं होगा कि भाई कैसा, मैं नाप तोल करूंगा कि भाई उनकी प्लेइंग 11 में और हमारी प्लेइंग 11 में जो जो उस नंबर पर खेलेगा कौन सा प्लेयर ज्यादा बेनिफिट देगा अपनी टीम को। तो सबसे पहले मैंने ओपनर्स रखे हुए हैं। इंग्लैंड और पाकिस्तान की बात की जाए तो बेन डकेट, इमाम उल हक, दोनों काफी तजर्बाकार हैं, मतलब सीनियर्स हैं इंग्लैंड और पाकिस्तान टीम के, दोनों लेफ्टी हैं। अब बेन डेकेट की जहां तक बात है, न्यूजीलैंड की जो सीरीज हुई थी उसमें इस बंदे ने टॉप किया था रन स्कोरर्स में, सबसे ज्यादा रन इसने किए हुए थे। और इसने इंडिया के अगेंस्ट जो वाइट बॉल ओडीआई सीरीज हुई है भाई, उसमें भी उसने रन किए हुए थे, तो अच्छे खासे रन इसके हैं। इमाम उल हक की बात की जाए तो इमाम की टेस्ट सीरीज में वेस्ट इंडीज की एक ही 50 थी, उसके बाद तवक्को की गई, लेकिन इमी भाई ने कहा भाई मेरे वाला देखो, बाकी वाले देखो, मेरे वाला देखो। अभी वार्म मैच में इसने 80 भी किया, जो इसमें हम लोग चेज कर रहे थे, 262 रन हम लोग जीते हैं। सो इमाम और बेन डकेट। अगला मैंने जो ओपनर रखा हुआ है वो इनका इमेलियो गे ही होगा। न्यूजीलैंड सीरीज में इसने डेब्यू किया, वार्म अप गेम भी इससे मिली थी खेलने के लिए, लेकिन इसने दोनों इनिंग्स में 0-0 किया था। अब्बास और मोहम्मद अली ने इसको आउट किया था। न्यूजीलैंड सीरीज की ठीक थी, मतलब डेब्यूटेंट के लिए ठीक होती है, उसने 50 भी की हुई थी। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके थोड़ी सी टेक्निक में फ्लॉज है, बट मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना, तो मैंने बता दिया। दूसरे नंबर पर अजान वैसा, मैं यहाँ पर शानी भाई को चाह रहा था कि शानी भाई ये टेस्ट मैच खेलते, टेस्ट सीरीज मेरे यहाँ से दूसरा मैच तो वो खेलेगा ही, तीसरा भी खेलेगा, लेकिन पहला तो पक्की बात है शान नहीं खेल रहा है। अजान वैस को रखा है। अजान के रन वार्म मैच में भी नहीं थे वेस्ट इंडीज के खिलाफ, उसने 150 की थी। तो यहाँ पर मैं फिर भी अजान ही रखूंगा, क्योंकि अजान मुझे ज्यादा तगड़ा लग रहा है एमिलियो गे से। अगले नंबर पर जो हमारे वन डाउन पोजीशन पर बैटर हैं वो एक तो ऑली पॉप है। अब जॉर्डन कॉक्स भी ये लोग रख सकते हैं, बट मैं ऑली पॉप के साथ जा रहा हूँ, और अब्दुल्ला शफीक। अब दोनों का पता है आपको किसकी सबसे ज्यादा तगड़ी फॉर्म लगी हुई है। अब ऑली पॉप को भी ले आओ, जॉर्डन कॉक्स को भी ले आओ, मैं फिर भी कहूंगा अब्दुल्ला शफीक को, क्योंकि वो मैच विनर है हमारी टेस्ट टीम का, बड़े रन भी करता है, और मैच जितवाने का भी उसमें है कि भाई मैं मैच विनिंग इम्पैक्ट डालूंगा, तो अब्दुल्ला शफीक। चौथे नंबर पर भाई साहब दोनों टीम्स के कप्तान हैं, बाबर आजम और जो रूट। अब जो रूट और बाबर कोई कंपैरिजन नहीं, कुछ भी नहीं है यार, बकवास मत करना। रूट बाबर
ऑब्वियसली रूट की ही तरफ जाऊंगा। बाबर की भी अच्छी फॉर्म है, रूट की भी काफी अच्छी फॉर्म लगी हुई है टेस्ट और वाइट बॉल में, बाबर की भी लगी हुई है, बट रूट अपने घर में खेल रहा है, पाकिस्तान के अगेंस्ट उसका रिकॉर्ड अच्छा है, इंग्लैंड के अगेंस्ट बाबर का भी बड़ा तगड़ा है, 67 की एवरेज है बाबर की इंग्लैंड के अगेंस्ट टेस्ट में, लेकिन बाबर नहीं, रूट। सॉरी बाबर, सॉरी बाबर के फैंस, और मुझे खुद बुरा लग रहा है एज ए बाबर फैन, लेकिन बाबर साहब रन हो जाए तो मजा ही ना आ जाए। 5वें नंबर पर हैरी ब्रुक और साउथ शकील इंजरी के बायस बाहर थे, वापस आए, वॉमो गेम में सेंचुरी की इसने, उसके बाद बांग्लादेश सीरीज थी ना उससे पहले, तो उसमें उसके रन नहीं थे आए हुए, और हैरी ब्रुक भाई उसने टेस्ट सीरीज में भी रन किए हुए, टॉप 5 में था इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज की मोस्ट रन स्कोरर लिस्ट में, व्हाइट बॉल सीरीज अगेंस्ट इंडिया भी उसने रन किए हैं, तो इन फॉर्म है दी 100 में भी उसने रन किए हैं, यहाँ पर हैरी ब्रुक हो जाएगा। अगला जो नंबर है हमारे पास, छठा नंबर है, छठे नंबर पर मैंने ब्रुक हो गया, ऊपर से मैंने हाँ जिमी स्मिथ और रिजवान को रखा है। अब दोनों विकेट कीपर्स हैं, जेमी स्मिथ और रिजवान, मेरे हाल से रिजवान की फॉर्म नहीं है ना, लेकिन फिर भी मैं रिजवान के साथ ही जाऊंगा, रिजवान के पास तजर्बा है और रिजवान ने लास्ट सीरीज में अच्छे रन किए हुए थे, 2020 की मैं सीरीज की बात कर रहा हूँ, तो रिजवान और जेमी स्मिथ, रिजवान को मैं पॉइंट दे दूंगा। अब हमारे आगा जी की बारी आती है और गस एटकिंसन की। अब आगा जी और गस एटकिंसन एक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर है और एक मतलब बैटिंग ऑलराउंडर है और एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है। आगा एटकिंसन, आगा जी इंग्लैंड की कंडीशन में खेल रहे हैं, सातवें नंबर पे आके बैटिंग करेंगे, सॉरी 8वें नंबर पर, सॉरी 7वें नंबर पर, तो गस एटकिंसन ही मैं बनता क्योंकि वो प्रॉपर बैटिंग भी करता है, बॉलिंग भी करता है, और आगा जी हमारे की फॉर्म नहीं लगी हुई, आगा जी फॉर्म लाया हुआ है, सीरीज से परफॉर्म करना है, ठीक है ना। 8वें नंबर पर है हमारा खुरमडेल स्टेन शहजाद और इंग्लैंड का जॉश टंग। अब जॉश टंग ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 8 विकेट्स ली थी पूरी टेस्ट सीरीज में, तो खुरमशदाल ने कितनी ली है वेस्ट इंडीज सीरीज में, इतनी हास नहीं ली, इतनी हास परफॉर्मेंस नहीं थी, बट इंग्लैंड की कंडीशन में आप खुरमशदाद को एक डिफरेंट बॉलर ही देखोगे, और खुरमशदाद ज्यादा अच्छा बॉलर है जॉश टंग से। 9वें नंबर पर मैंने जोफ्रा आर्चर और मोहम्मद अब्बास को रखा है, ये दोनों अपनी अपनी टीम्स की पेस अटैक हमारा है, जो भी है हमारा फास्ट फास्ट बॉलिंग अटैक है उसको लीड करेंगे। आर्चर की तो भाई कितनी कितनी पेस है, और वो अच्छा खासा हमें चाहेगा, मुझे तो डर है कि क्या करेगा आर्चर हमारे साथ। ग्लेन फिलिप्स वाला वो मोमेंट नहीं पूरा, लेकिन ग्लेन फिलिप्स ने भी अभी रिसेंटली टेस्ट सीरीज में जवाब दिया हुआ है उसको उसी उसी बाउंसर्स के बाद, बट वो एंटरटेनिंग था हमारे हम सब फैंस के लिए, टेस्ट क्रिकेट फैंस के लिए, कि आर्चर जैसे बॉलर आने चाहिए जो टेस्ट क्रिकेट में रख रख कर बाउंसर मारे, बैटर गिरे और फिर उठकर वो जवाब दे, ये होना चाहिए। होप सो हमारे भी करें, लेकिन हमारे तो टिंग टिंग करेंगे, डांस वांस करेंगे, बट ना ही हो यार ऐसा। लेकिन अब्बास और आर्चर हैं, तो मैं यहाँ पर अब्बास को ज्यादा पॉइंट देना चाहूंगा, क्योंकि यार अब्बास की तजर्बा भी ज्यादा है। आर्चर और अब्बास की गेंद की स्पीड बड़ी ज्यादा होगी आर्चर की, लेकिन अब्बास की लाइन एंड लेंथ मुझे आर्चर से सही लग रही है। अब काफी लोग गालियां भी दे सकते हैं, कोई एग्री करेगा कोई नहीं करेगा, आर्चर की भी फॉर्म है, अब्बास अभी रिसेंटली विकेट्स लेकर आ रहा है वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, तो मे बी यहाँ पर अब्बास ही बनता है भाई। बड़ा मुश्किल था लेकिन मैंने अपना अब्बास ही रखा है, मुझे थोड़ा सा फेवर भी तो करना है ना, थोड़ा सा मैं भी तो करूँ, मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ अपनी टीम के लिए, अब्बास ही है। 10वें नंबर पर ओली रॉबिन्सन, मोहम्मद अली। ऑब्वियसली बात है मैं ओली रॉबिन्सन की तरफ ही जाऊंगा, मोहम्मद अली का इतना तजर्बा भी नहीं है, और ओली रॉबिन्सन हमारे अगेंस्ट पहले भी खेल चुका हुआ है, उसका तजर्बा भी है इंग्लैंड की तरफ से खेलने का, तो यहाँ पर मैं ओली रॉबिन्सन करूंगा। दोनों की पेस भी काफी हद तक सिमिलर है। शोएब बशीर, साजिद खान, ऑब्वियसली साजिद खान की तरफ जाऊंगा। शोएब बशीर ने 4 विकेट्स भी लिए हैं, बट साजिद खान वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट अच्छी खासी बॉलिंग कर आ रहा है, बैटिंग में भी उसने मेच्योरिटी दिखाई थी, जब उसने टेल के साथ जब उसने सॉरी रन्स किए थे खुद टेल बनकर, तो उसकी मेच्योरिटी बैटिंग में भी कमाल है, कैरेक्टर है बहुत कमाल का, जान मारता है। शोएब बशीर और साजिद खान, साजिद खान। बाय द वे ये वीडियो मैं 17 अगस्त को ही बना रहा हूँ, बट टाइम 4 बजे का। अब उसके बाद कोई डेवलपमेंट आ जाती है, जैसे कि शान मसूद को पहले टेस्ट मैच में रखा जा रहा है, तो अगर शान को रखा जा रहा है तो ये जो मैंने अभी प्लेयर टू प्लेयर किया है उसमें भी हमें ही पॉइंट मिलेगा, क्योंकि इमाम तो खेल रहा है, अजान की जगह पर शान आ जाएगा, तो शान वाला अजान वाला पॉइंट जो शान को मिल जाएगा। सो पॉइंट्स वैसे ही हैं। अब पाकिस्तान टीम ना 2-1 से सीरीज हारेगी, मुझे ऐसा लगता है। अब मैंने एक जीत आपको क्यों दे दी, एक तो ये जो प्लेयर टू प्लेयर मैंने अभी किया सारा कुछ, सारी बहस किया आपके साथ, 6-5 के साथ पाकिस्तान टीम लीड कर रही, मतलब 6 खिलाड़ी ऐसे होंगे, 6 खिलाड़ी ऐसे वो हम लोगों को जीत की तरफ लेकर जाएंगे इस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के अंदर। वैसे तो हमारे आजकल की डेट में 6 खिलाड़ी इकट्ठे कभी चले ही नहीं, चल जाए तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं होती, 6 खिलाड़ी चल जाए तो अच्छी बात नहीं होती। 6-5
तो पाकिस्तान एक तो ये उम्मीद आप लेकर बैठ जाना कि चल भाई हम इस वजह से जीत जाएंगे। दूसरी बात यह है कि एक टेस्ट मैच का ही मैं कहूंगा, बाकियों का नहीं कहूंगा कि भाई हम इनको 3-0 मारेंगे, 2-1 से हम लोग जीतेंगे, क्योंकि इंग्लैंड अपने घर में खेल रहा है। और एक टेस्ट मैच की जीत इसलिए मैंने दे दी, एक और वजह कि इंग्लैंड का सेटअप चेंज हुआ है। उनका कप्तान जो रूट पुराना है, पुराना बंदा है, बट कप्तान चेंज हो गया। हेड कोच वो जो एक बैस बॉल वाली अप्रोच थी ना उनकी, क्योंकि ब्रेंडन मैकलम का बहुत बड़ा हाथ था इंग्लैंड की, वो जो धस 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 क्रिकेट में, अब वो नहीं है। तो फ्लेमिंग तो बिल्कुल नहीं चाहेगा और जो रूट भी नहीं चाहेगा कि हम लोग वैसी क्रिकेट खेलें। और पिचेस की भी जहां तक बात है ना, तो पिचेस वो वैसे ही बनाएंगे जैसे इंग्लैंड में टिपिकल मजेदार होती हैं, कि बैटिंग को भी सपोर्ट देती हैं, बॉलिंग को भी सपोर्ट देती हैं। ग्रीनरी नहीं होगी, इंग्लैंड वाले खुद भी फंस सकते हैं, क्योंकि जो हमारे बॉलर्स हैं अब्बास और मोहम्मद अली, खुरम शहजाद, स्पेशली अब्बास और मोहम्मद अली, ये लाइन लेंथ के बड़े पक्के हैं। तो पेस ना भी हो तो अगर हल्का फुल्का भी सपोर्ट दिया इसने फास्ट बॉलर्स को, तो हम लोग भी खा सकते हैं। तो इसलिए वो दरमियाना ही काम रखेंगे। तो हम इस वजह से कहीं ना कहीं पकड़ सकते हैं, हम लोग अच्छा खेलते हैं, हमारे प्लेयर्स के माइंड में ये होगा। और अगर एक टेस्ट मैच जीतते हो ना, तो पुशअप की बजाय ना एकदम शेटे उतार के ये करना, काफी मजा आएगा। मैं पागल वाली हरकतें कर रहा हूँ, मैं बड़ा ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस सीरीज के लिए। बाबा साहब, ये आपके घर आया था बेन स्टोक्स, ठीक है ना, 3-0 मार कर गए थे। कुछ ऐसा प्लान करने की कोशिश करना कि हम लोग किसी तरह से जीते, लेकिन 2-1 से हम लोग ये सीरीज मेरे मुताबिक हार रहे हैं। वैसे तो 3-0 भी हो सकता है, लेकिन प्लीज 3-0 मत करवाना, बड़ी इंसल्ट होगी। हम लोग अच्छा खेलते होते हैं, थोड़ा सा ना खेलना के भाई हम लोग के, हमने इंग्लैंड में अच्छा खेला था, हमारे बैटर्स ने अच्छा, भाई बैटर्स को भी रन करने हैं। अगर बैटर्स रन नहीं करेंगे तो बॉलर्स जो विकेट लेंगे उसका क्या फायदा है। बॉलर्स कहीं ना कहीं विकेट्स लेंगे, हमारे बैटर्स को साथ देना होगा इस टेस्ट सीरीज में। सो यही थी आज की वीडियो। वीडियो को लाइक कीजिएगा, पेज को फॉलो कर लीजिएगा। छोटे छोटे मैंने पॉइंट्स आपको दिए, आपको होप दी है कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं। वैसे आप उम्मीद मत ज्यादा लगाना, क्योंकि जब आप ज्यादा उम्मीद इस टीम के साथ लगाते हो तो दिल ही तोड़ती है। इसलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, पेज को फॉलो कर लीजिएगा। अब आपसे मैच के दिन मुलाकात होती है यूट्यूब पर, फेसबुक पर तो हम लोग मिलते ही रहते हैं। बाय बाय।